जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि यह मेरा क्लास 10th का आर.एस. अग्रवाल बुक से पॉलिनोमियल चल रहा है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कराया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2, -3 एंड 4 दिया है। दोस्तों, जैसा कि है 2 यह मेरा अल्फा का मान है, -3 मेरा बीटा का मान है और 4 क्या है, मेरा गामा का मान है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, 2 प्लस -3 और 4। इसको प्लस करेंगे तो 2 प्लस -3 और +4 इक्वल टू हो जाएगा 4 2 6 -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मेरा आंसर आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 इंटू 2। तो 3 2 जा 6 -6 और प्लस माइनस हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो -6 और -12 कितना हो जाएगा, -18 और +8 इक्वल टू हो जाएगा -10 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू हो जाएगा 2 -3 और 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 6 4 जा -24 हो जाएगा। चलिए, अब हमको निकालना क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो चलिए, अब x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान मेरा कितना आया था, 3 आया था। 3x² प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा का मान मेरा कितना आया था, -10 -10 इंटू एक्स, सॉरी यहाँ पे x छूट गया, x हो जाएगा सॉरी, और यहाँ पर दोस्तों माइनस एक और मिस्टेक हो गया, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है, माइनस क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x³ प्लस -3x² प्लस माइनस 10x माइनस क्या हो जाएगा, +24, यानी x³ -3x² माइनस 10x प्लस 24। इस तरह से क्वेश्चन नंबर मेरा 3 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1/2 1 एंड -3। यानी क्या है, अल्फा का मान मेरा दिया है 1/2, बीटा का मान दिया है 1 और गामा का मान क्या दिया है मेरा, -3। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 प्लस -3। तो 1/2 और -3 और +1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 1/2 -2, नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 1 जा तो 1 माइनस 1 2 जा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, -3/2 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान निकालेंगे। तो 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अल्फा 1 से प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से प्लस -3 को मल्टीप्लाई करेंगे
1/2 से। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 रह जाएगा, और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब नीचे कुछ नहीं है तो 1 2 1 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 1 जा तो 1 माइनस 1 2 जा तो 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा तो 3 हो जाएगा, -6 और -3 तो क्या हो जाएगा 1 -9/2 हो जाएगा। 9 में से 1 जाएगा तो क्या होगा -8/2, 2 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 बार में। अब हमको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकालेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1 और गामा का मान मेरा कितना दिया है -3 दिया है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। इस तरह से अब हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा गामा x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो चलिए अब x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हमको कितना आया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आया था -3/2, तो रखेंगे -3/2 x² प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा का मान कितना हम निकाले थे -4x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना आया था मेरा -3/2। चलिए अब इसको सुन, तो क्या हो जाएगा x³ और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x² प्लस माइनस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है, 2 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 1 2 जा तो 2x³ प्लस 2 1 जा तो 3x² माइनस 1 2 जा तो 4 2 जा 8x प्लस 2 1 जा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जैसा कि px इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, इसके बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 2x³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।